हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन टॉपिक एजुकेशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ एजुकेशन, इसके एम्स किए थे और एजेंसीज भी की थी थ्रू विच वी गेट एजुकेशन। तो आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा उस कंटेंट का, साथ ही आपको इन डेप्थ और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का सबसे पहला फोरमोस्ट गोल क्या है? इज इट ट्रांसमिटिंग कल्चरल वैल्यू, बी डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, सी अचीविंग इकोनॉमिक सक्सेस, डी प्रमोटिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आप साथ में गेस करते रहें कि क्या आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि अगर किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ बाकी ऑब्जेक्टिव्स भी जो हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राइमरी गोल लेना है, तो वो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एम्फेसाइज। हम कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑप्शन ए लर्निंग ओनली ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स, क्या सिर्फ स्कूल ईयर्स तक पढ़ना है लाइफ लॉन्ग? बी ऑप्शन कॉन्टिन्यूस लर्निंग थ्रू आउट वंस लाइफ, ऑप्शन सी एक्वायरिंग वोकेशनल स्किल्स, डी मेमोराइजिंग फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज कर लेना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको आ गया होगा, तो वो क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉन्टिन्यूस लर्निंग थ्रू आउट वंस लाइफ इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग और एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 3, एजुकेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। एजुकेशन को अगर डिफाइन करना हो तो बेस्ट वे क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए एक्वायरिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ कमाना और अपनी खुशियाँ हैप्पीनेस हासिल करना है क्या एजुकेशन? ऑप्शन बी द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करना। फिर है द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड फॉस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ, किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग को फैसिलिटेट करना, साथ में उसकी पर्सनल ग्रोथ को फैसिलिटेट करना है क्या एजुकेशन? डी ऑप्शन एक्युमुलेशन ऑफ एकेडमिक डिग्रीज सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना या फिर उनको लेना क्या एजुकेशन है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड फॉस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज एजुकेशन। इसमें पर्सनल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल में क्या आ जाएगा? इसमें उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी आ जाती है, इमोशनल और मॉरल और इंटेलेक्चुअल सोशल हर तरह की डेवलपमेंट आ जाएगी, और यही एम होता है एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच लैटिन वर्ड मीन्स टू ड्रॉ आउट। हमने एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था दैट इट इज़ डिस्क्राइब्ड थ्रू वर्ड एजुकेयर, एजुसियर एंड एजुकेटम। अब उनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ड्रॉ आउट बताता है? ड्रॉ आउट का मतलब क्या है कि जितनी भी एबिलिटीज़ एक बच्चे में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इनबॉर्न जन्म से, उनको बाहर निकालना, यानी आइडेंटिफाई करना, पहचानना और मौका देना एक्सप्रेस होने का। तो वो वर्ड कौन सा है? क्या वो एजुसियर है, एजुकेयर है, एजुकेटम है या फिर एडुको है? तो इसका राइट आंसर है एजुसियर। एजुसियर का मतलब क्या था? टू ड्रॉ आउट। क्वेश्चन नंबर 5, मीनिंग ऑफ एजुकेयर। अब एजुकेयर आ गया, इसका मीनिंग क्या था? हमने किया था केयर का मतलब क्या होता है? नरिश करना। तो नरिश हम कैसे करेंगे एक बच्चे को? उसको नॉलेज देकर, स्किल देकर और मतलब इंफॉर्मेशन देकर। तो इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या वो ऑप्शन ए है टू एक्सप्रेस, बी टू डिसिप्लिन, सी टू ब्रिंग अप और डी टू नो। सो राइट आंसर ऑफ एडुकेयर इज टू ब्रिंग अप और टू नरिश। क्वेश्चन नंबर 6, द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एजुकेशनल पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड इज। हमारी कंट्री में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाती है और स्टैंडर्ड सेट करती है? क्या वो पेरेंट्स एसोसिएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, एनजीओज कहते हैं जिन्हें, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस करते हैं, रिलीजन हमारे जैसे हैं ही, क्या वो सेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हम प्रेजेंट अगर टाइम की बात करें तो वो कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिसाइड करती हैं जितनी भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ होंगी। जैसे NEP 2020 आ रही है, तो फिर वो कहाँ से आई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से।
अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7th, एजुकेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, हु टोल्ड दिस। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आपको पूछ लिया जाएगा किसी की डेफिनेशन, किसी ने कोई कोट कहा है, खासकर जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं या बड़े थिंकर्स जो थे, लीडर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, उनके आपने कोटेशंस या फिर उनकी जो डेफिनेशंस दी हैं उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड, वो ज़रूर याद रखनी है। तो अब बात करते हैं इसकी। एजुकेशन इज़ इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ये किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा है, महात्मा गांधी ने, या गोपाबंधु ने, या फिर टैगोर ने। सो दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 8, टू होम एजुकेशन इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। किसने कहा था कि शिक्षा का अर्थ है स्वयं को जानना, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 9, हु टोल्ड एजुकेशन इज अ बायपोलर प्रोसेस। दो ध्रुवीय एक प्रक्रिया है एजुकेशन, जिसके एक पोल पर होता है टीचर और दूसरे पोल पर कौन होगा? स्टूडेंट। तो ये किसने कहा था? क्या जॉन हर्बर्ट ने कहा था, जॉन डेवी, जॉन एडम्स, या फिर जॉन बेकर? सो द राइट आंसर इज जॉन एडम्स की ये स्टेटमेंट है दैट एजुकेशन इज अ बायपोलर प्रोसेस। Question number 10, education is creation of sound mind in sound body. This is very important definition given by Aristotle. Aristotle ने कहा था education is creation of sound mind in sound body. एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एजुकेशन टू विवेकानंद। विवेकानंद जी ने एजुकेशन को किस तरह से डिफाइन किया है? ऑप्शन ए, इनेट पावर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन बी, डिफाइन परफेक्शन, ऑप्शन सी, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट डेवलपमेंट, ऑप्शन डी, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन, ये कहा था विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 12, एजुकेशन इज प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये डेफिनेशन कहाँ से आई है एजुकेशन की, या फिर ये जो एम एजुकेशन का बताया है ये कहाँ से आया है? क्या ये शंकराचार्य जी ने दिया है या NPE 1986 से आया है, कोठारी कमीशन में मेंशन है, या रिवाइज्ड NFI 1992 में है? तो ये कहाँ मेंशन है? NPE 1986 में। क्वेश्चन नंबर 13, एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज, हु टोल्ड दिस। ये किसने कहा है, किसकी स्टेटमेंट है कि एजुकेशन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जॉन डेवी। जॉन डेवी आपने सुना होगा, ये एक एजुकेशनिस्ट थे, फिलोसफर थे, और ये प्रैग्मेटिस्ट थे। अगर आपने एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ी है तो प्रैग्मेटिस्ट थे। और अगर आपने प्रोजेक्ट मेथड सुना होगा, प्रोजेक्ट्स पे वर्क करवाना स्टूडेंट से, वो भी जॉन डेवी ने प्रमोट किया था। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच चाइल्ड मेक्स इंटरनल एक्सटर्नल। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि बच्चे की जो इंटरनल क्वालिटीज़ हैं वो एक्सटर्नल वे में बाहर निकलती हैं। तो ये किसकी स्टेटमेंट थी? जॉन डेवी ऑप्शन, या जॉन रॉस, एरिस्टोटल और फ्रॉबेल? राइट आंसर इज फ्रॉबेल। क्वेश्चन नंबर 15, अब बात करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे एजेंसीज हमने की थी एजुकेशन की, 3 टाइप्स की थी हमने एजेंसी जहाँ से हमें एजुकेशन मिलती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। अब ये क्वेश्चन जो है 15 ये इनफॉर्मल एजेंसी से रिलेटेड है। इनफॉर्मल एजेंसी रेफर्स टू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस। इनफॉर्मल एजेंसी में एजुकेशन कहाँ से मिलती है हमें? फर्स्ट ऑप्शन, एक्सक्लूसिवली इनफॉर्मल स्कूल सेटिंग या स्कूल सेटिंग से मिलती है। ऑप्शन बी, आउटसाइड ट्रेडिशनल क्लासरूम्स एंड स्ट्रक्चर्ड सेटिंग। ऑप्शन सी, ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स। ऑप्शन डी, थ्रू रोट मेमोराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल में किया था कि इनफॉर्मल में क्या होता है, जो कि हमें स्कूल के अलावा बाहर से जो भी हम एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि सिर्फ स्कूल से एजुकेशन नहीं मिलती है, जो स्कूल से मिलती है वो फॉर्मल एजुकेशन है। जो उसके अलावा हमें पेरेंट्स से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, हम टीवी से, रेडियो या फिर मीडिया से सीखते हैं, तो वो सारी कौन सी आती है? इनफॉर्मल। तो उस तरह से इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आउटसाइड ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड स्ट्रक्चर्ड
सेटिंग्स। तो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसके बाहर जो हमें एजुकेशन मिल रही है दैट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th, नीड ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन। पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है, जैसे पीटीएम्स भी होती हैं, वैसे पेरेंट टीचर एसोसिएशन का पर्पस क्या है, वो किस लिए बनाई जाती हैं? ऑप्शन ए, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। ऑप्शन बी, टू रेज टीचर सैलरी, टीचर्स की सैलरी बढ़ाने के लिए होती है। ऑप्शन सी, टू पे रिस्पेक्ट टू हेड मास्टर। ऑप्शन डी, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका जो मेन एम है जिस लिए बनाई जाती हैं वो क्या है? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज नॉट एन इनफॉर्मल एजेंसी। इनफॉर्मल एजेंसी इनमें से कौन सी नहीं है? आपने ध्यान रखना है हमेशा नॉट, अगर नॉट दिया है तो उस पर फोकस करना है। कौन सी नहीं है? कॉरस्पॉन्डेंस, यहाँ पर ये है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज जिसको हम डिस्टेंट लर्निंग भी कहते हैं। यूथ एसोसिएशन है, फैमिली या स्टेट, कौन सी नहीं है इसमें? तो देखिए यहाँ पर यूथ एसोसिएशन जो बनती हैं और फैमिली, स्टेट मतलब सोसाइटी या फिर कंट्री, कोई भी स्टेट हो सकती है यहाँ पे। तो ये तीनों ही क्या है? इनफॉर्मल एजेंसी है। कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉरस्पॉन्डेंस। ये कौन सी होती हैं? जो कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं, डिस्टेंस एजुकेशन है, ये कौन सी है? नॉन फॉर्मल, फॉर्मल में भी नहीं आती हैं, ये कौन सी आएंगी? नॉन फॉर्मल एजेंसी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। एक्टिव का मतलब क्या हुआ? जो एक्टिव रोल प्ले करेगी, इसमें फॉर्मल आ जाएगी, जहाँ पे फॉर्मल एजेंसी कौन सी है इनमें से? इज इट फैमिली, रिलीजियस सेंटर, लाइब्रेरी और स्कूल? सो करेक्ट आंसर इज स्कूल। स्कूल एक्टिव एजेंसी है, फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ नॉट द डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन के एम्स की बात करेंगे तो उसमें डेमोक्रेटिक एम विच इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी, क्योंकि डेमोक्रेसी में याद रखना है आपने वो सोसाइटी से रिलेटेड एम होगा, तो वो कौन सा नहीं है? अब ये नॉट कहा है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखेंगे। रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, ये एक डेमोक्रेटिक एम है। टॉलरेंस, इट इज़ ऑल्सो डेमोक्रेटिक एम। करेक्टर बिल्डिंग एंड डी ऑप्शन, टेंडेंसी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये नेशनल इंटीग्रेशन भी एक डेमोक्रेटिक एम हो गया। तो इसमें कौन सा नहीं है? वो है करेक्टर बिल्डिंग। करेक्टर बिल्डिंग क्या है? ये एक इंडिविजुअल एम है जो एक पर्सन से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन, विच इज द नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इनमें से कौन सी नॉन फॉर्मल है? हमने फॉर्मल के क्वेश्चन भी कर लिए, इनफॉर्मल के भी कर लिए। नॉन फॉर्मल एजेंसी कौन सी है? जिसमें कि फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज़ नहीं होगी, इनकेस मतलब जो जिस तरह से फॉर्मल एजेंसी में होती है, थोड़ा सा इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और ये इनफॉर्मल की तरह बहुत ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल भी नहीं होगी, मिडवे सी रहेगी। तो इसके ऑप्शंस है फ्रेंड्स, प्रिंट मीडिया, डिस्टेंस एजुकेशन या ट्यूशंस। तो नॉन फॉर्मल एजेंसी कौन सी है? डिस्टेंस एजुकेशन, जिसमें कि कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होगा और फिक्स शेड्यूल नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन होते हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होते हैं इंडिविजुअल को, और वो अपनी मतलब अपनी फैसिलिटी से या अपनी सुविधा से वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं? जैसे इग्नो है या आईसीडोल है, ओपन स्कूल्स हो जाते हैं इसमें, वो है डिस्टेंस। वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये भी डिस्टेंस एजुकेशन में आ जाते हैं। तो ये हमने आज 20 क्वेश्चंस किए थे अपने टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है इससे भी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और रिवीजन भी आपका हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेंगे और फिर उसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।